तो सबसे पहली बात क्या है कि इन वेलिस्नेरिया अ फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये चीज मैं समझा चुका था। अच्छा एक चीज याद करो, शायद पिछले साल या उससे 2 साल पहले, 1 साल पहले एक क्वेश्चन आया था। सुनना क्या क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि हाईली कॉइल्ड कौन होता है, इलियम, जेजनम या ड्यूडेनम। समझ रहे हो क्या आया था, हाईली कॉइल्ड कौन होता है। साक्षी आवाज आ रही है, क्वेश्चन आ गया था। इसका मतलब क्या है, वो ये इन चीजों पे भी ध्यान रखता है कि कौन ज्यादा कॉइल है कौन कम कॉइल है। समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझना ध्यान से कि इन वेलिसन एरिया में फीमेल फ्लावर क्या होता है, सरफेस तक आता है। किसकी, पानी के सरफेस तक, क्योंकि जो है ना प्लांट है जो वेलिसन एरिया पानी के अंदर सबमर्ज रहता है ना, अंदर रहता है पानी। उसका जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ सरफेस तक आता है। सरफेस तक आने आने आता है ना, तो किसकी हेल्प से आता है, एक लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से आता है। किसकी हेल्प से, लॉन्ग स्टॉक। क्या तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, सोच के देखो, है ना। एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जो मेल फ्लावर है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन रिलीज करता है किसमें, सरफेस ऑफ वाटर। दे आर कैरिड पैसिवली, ध्यान से, अच्छी बात आ गई यहाँ से, क्या आ गई, अच्छी बात। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। माइकल कर दूंगा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम क्या है। हेलो, आ रही है ना। तो जो पूछ रहा हूँ 1 to 1 बताओ, 1 to 1 बताओ, तभी याद रहेगा, नहीं भूल जाओगे, फिर रोते रहोगे। हम पीछे ही पढ़ा के आए हैं, वो भी चीजें ऐसी ही हैं, कनेक्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए बोलो मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि दे आर कैरीड पैसिबली, ध्यान से, क्या लिखा है, पैसिबली बाय वाटर। और हम लोग और भी पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं किसके बारे में, याद करो, हम पढ़ के आए हैं स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर के बारे में, याद करो। हेलो, हेलो, आ रही है ना, नहीं आ रही है, क्या आवाज कट रही है, आ रही है ना। हाँ तो मैं जो बताना चाह रहा था, क्या, हाँ तो वीडियो चली जाए तो वो बता देना जब चली जाए तो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा वो चलेगा, वो नेटवर्क का नहीं प्रॉब्लम। तो ये पैसिवली यानी कि इसमें खुद की एनर्जी, अरे बोल ही नहीं रहे तुम लोग, मन नहीं कर रहा क्लास करने का, बोलो। वीडियो ही नहीं आ रही है, चली जा रही है बार बार। अभी तो आ रही है ना। तो एनसीईआरटी तुम्हारे पास है कि नहीं है, एनसीईआरटी बुक है, सामने खोल के रखो बुक को, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, जहां पे बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, और जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका आंसर देते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। दिख रहा है तो अच्छी बात, ठीक है। अगर दिखता जाता है तो साथ में देखते जाओ, नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी की लाइन को देखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइन को देखते जाओ। बोल रहा हूँ कि इस वर्ड को देखो, तो उस वर्ड को देखो उसमें क्या वेरिएशन बन रहा है। क्या लिखा है कि दे आर कैरिड, कौन, मेल गैमीट, पैसिवली बाय द वाटर करंट, वाटर करंट के थ्रू क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। वो क्वेश्चन में कर देगा एक्टिवली फ्लोट करते हैं। एक्टिवली बोलने का मतलब आ जाएगा कि इसके पास फ्लैजिला वगैरह होते हैं, क्या बोल देगा कि जो गैमेट फ्लोट कर रहा है वो पैसिवली, इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, कैसा है, फ्लैजिला नहीं है। हम पढ़ के क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग चालू करने की, हाँ। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा, उसमें से कुछ क्या हो जाते हैं, फीमेल फ्लावर यानी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ये चीज नॉर्मल है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रास, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर, ध्यान से, दो चीजें बताई हैं। कुछ फ्लावर ऐसे, मतलब कुछ जो पानी की, हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ हम क्या कर रहे हैं कि जो अपने प्लांट्स है वो पानी के अंदर है या फिर बाहर है, मतलब कुल मिला के पानी में है,
ठीक है। अब केस दो हो सकते हैं, या तो फ्लावर क्या हो पानी के अंदर, पूरा प्लांट पानी के अंदर है, उसका फ्लावर वगैरह सब क्या है पानी के अंदर ही है। लेकिन यह हो सकता है कि प्लांट तो अंदर है बट उसका जो फ्लावर है ना वो कहाँ हो, वो पानी के बाहर हो। यही तो केस बन सकते हैं। इसमें मैंने अभी जो देख लिया है किसके बारे में देखा हमने, हमने वेलिस्नेरिया के बारे में देखा है। तो वेलिस्नेरिया वाले केस में क्या देखा हमने कि उसका फ्लावर कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सी ग्रास की, ध्यान से, सी ग्रास, सी ग्रास क्या है, जॉस्टेरा। देखो ध्यान से क्या है, जॉस्टेरा। तो सी ग्रास भी बोल सकता है और तुम इसे जॉस्टेरा भी बोल सकता है, समझना ध्यान से। देखो इसमें सी ग्रास को ही क्या लिखा हुआ है, जॉस्टेरा लिखा हुआ है। तो सी ग्रास में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, यानी पानी के अंदर ही रहता है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, हाँ। आज ना बात समझ। फीमेल फ्लावर क्या होता है, पानी के अंदर ही सबमर्ज रहता है। किसमें, जॉस्टेरा में, या फिर सी ग्रास बोलो या जॉस्टेरा बोलो। और वेलिस्नेरिया में पानी के बाहर आ जाता है। नॉर्मल है चीजें, याद हो जाएगा। इसको क्या करेगा, इसमें चीजों को मतलब क्या करेगा, ऑल्टर करेगा, एक दूसरे में चेंज कर देगा। क्या बोल देगा कि वेलिस्नेरिया में क्या होगा, फीमेल फ्लावर, वेलिस्नेरिया में क्या होगा, फीमेल फ्लावर, या बोल दे कि वेलिस्नेरिया में जो पूरा फ्लावर है वो पानी के अंदर रहता है, ऐसा बोल देगा। ठीक है। और जॉस्टेरा में या सीग्रास लिख के बोल देगा कि इसका फ्लावर पानी के बाहर आ जाता है। साक्षी समझ आ रही बात, अरे जल्दी बोलो, माइक ऑन करो, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, तो अभी चलते हैं हम इसके आगे। तो रिलीज, हाँ इसमें क्या होगा कि पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। ठीक है। इसमें पॉलन ग्रेन कहाँ अंदर रिलीज होते हैं, उसमें सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। फीमेल फ्लावर भी बाहर आ गया, मेल फ्लावर भी बाहर आ गया, सरफेस पे क्या हो जाएंगे, सरफेस पे आपके पॉलन ग्रेन रिलीज रिलीज हो जाएंगे पानी में, और वहां पे फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा। क्लियर है। इस केस में क्या है, दोनों ही क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं दोनों ही फ्लावर, और अंदर ही क्या होता है, अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, और अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, है ना। पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और इसमें भी पैसे भी, ठीक है। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन इन मैनी स्पीसीज, सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ठीक है। तो जो हम किसकी, सी ग्रास जॉस्टेरा की बात कर रहे हैं, उसके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, उसके पॉलन ग्रेन लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होते हैं, ये हमें याद रखना है। और पैसिवली इनसाइड द वाटर फ्लोट करते हुए क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। सम ऑफ देम, अब बताओ इसको मार्किंग तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लाइटनर से। जो लॉन्ग है और रिबन लाइक है वो किसके हैं, सी ग्रास के हैं। किसके हैं, सी ग्रास या फिर जॉस्टेरा। अब इसके लिए ज्यादा तो एग्जाम्पल लिख लेना, सी ग्रास में क्या जॉस्टेरा का एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी ने क्या दिया है, जॉस्टेरा का एग्जाम्पल दिया रखा है। नहीं समझ आ रही बात। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। In most of the water-pollinated species, pollen grain are protected from wetting by a mucilaginous covering. बोलो हाँ या ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। पानी से पॉलन ग्रेन भीग ना जाए, उसको भीगने से बचाने के लिए क्या चिपचिपी म्यूसिलेजिनस क्या होती है, कवरिंग होती है, किसके ऊपर, पॉलन ग्रेन के ऊपर। तो याद कर लोगे एक चीज कि नहीं कर लोगे, पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। किस चीज क्यों होती है ये, तो वो बैटिंग से बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए, टिप टिप बरसा पानी से बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। बोथ विंड, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो गया है, अब कुछ अलग चीजें होंगी। बोथ विंड और वाटर आर नॉट वेरी कलरफुल। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, तो इसका आंसर तुम्हें पता है। कह रहा है कि बोथ विंड और वाटर में जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं आर नॉट वेरी कलरफुल, वो कलरफुल नहीं होते हैं, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर भी नहीं बनाते। इसका रीजन बता दो। इसका रीजन सिंपल है। तो इसका एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन तो इसी से बन सकता है, सोच के देखो हाँ या ना। अरे बोलो जल्दी से, असर्शन, क्योंकि असर्शन दे रखा है उसने कि क्या बोलेगा कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। इसका रीजन अब दे देगा, रीजन क्या है, क्योंकि इसको किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, इसको किसी
कोई गिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं गिफ्ट देने को? गिफ्ट देने को क्या बोलते हैं? गिफ्ट देने को क्या बोलते हैं यार? क्या बोलते हैं गिफ्ट देने को, थोड़ा बताओ जल्दी से। साक्षी क्या बोलते हैं गिफ्ट देने को? अरे बोलो जल्दी से, बहुत टाइम लेते हो तुम लोग। तो चलो आगे समझो। अभी कौन निकल गया बाहर? सब लोग अंदर बाहर कर रहे हो तुम लोग। हाँ, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, तो फ्लावर को किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं देना पड़ता है, किसी काम के बदले में जो देते हैं ना, किसी से कोई अगर कोई हेल्प करता है तो उसको जो रिवॉर्ड देते हैं ना, वो मैं रिवॉर्ड में दिमाग में आ नहीं जाता वर्ड, बोल रहा था कि क्या बोलते हैं उसको, सोच रहा था। तो रिवॉर्ड है ना, हर प्लांट किसको रिवॉर्ड देता है, तब इसको हवा को और पानी को क्या रिवॉर्ड देना है? कोई रिवॉर्ड नहीं देना, क्योंकि दोनों वो कैसे हैं, पानी और हवा कैसे हैं, नॉन लिविंग है ना, उनमें कोई जान तो है नहीं है, तो उनको कोई रिवॉर्ड तो देना नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसका इसका लॉजिकल, अब इसमें जो आंसर लिखा होगा तुम उसकी लाइन पढ़ना, इसका सेंस यही निकलना चाहिए, जो लाइन लिखी होगी सामने तुम्हारे, उसका सेंस यही निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो असर्शन का वो रीजन हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो थोड़ा सा, ये नंबर जो बना रखा है, तो बोल रहा है कि आपको ये फीमेल फ्लावर इसमें दिखा रखा है, देखो ये रिवन लाइक दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर दिखा रखा है, इसमें ये रिवन बोला ना, रिवन लाइक, तो ये किसका एग्जाम्पल है? और ये फ्लावर बना दिया जाए तो पूछा जाए बताओ किसका है ये, तो क्या बोलोगे? ये बेलिसनेरिया का फ्लावर है, किसका है ये? बेलिसनेरिया का पौधा बना दिया है इन्होंने, और बेलिसनेरिया के पौधे के अंदर ही इन्होंने ये चीज हमको दिखा रखी है, इसमें ये फीमेल फ्लावर दिखा रखा है, रिवन लाइक लॉन्ग है ना इस करके। तो बेलिसनेरिया में या सी ग्रास में क्या होता है, वेल सॉरी, बेलिसनेरिया में क्या होता है, बेलिसनेरिया में ये चीज बाहर आ जाती है, कहाँ जाती है, सरफेस पे आ जाती है, तो इस वजह से ये फीमेल फ्लावर कहा जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ। समझ आ रही बात? तो इसी तरीके से ये यहाँ पे चीज दिखा रखे, मेल फ्लावर दिखा रखा है उन्होंने आसपास घूमते हुए, इस तरीके से क्या हो जाता है इसका, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये स्टिग्मा वगैरह दिखा रखा है, तो इसको चीज को देख सकते हो, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा, स्ट्रक्चर बना के दे देगा ऐसा। अब पूछेगा बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल है। और पूछेगा ये बीच में दिख रहा है ना, ये रिबन लाइक, ये क्या है, तो ये फीमेल फ्लावर है जो कि एक रिबन लाइक स्टॉक से जुड़ा हुआ है, जो कि लॉन्ग होता है। सिंपल है, जल्दी बोलो, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग बोलने। ये देखो ये अगला बनाया हुआ किसका, इंसेक्ट पॉलिनेशन, यहाँ पे एक हनी है या पता नहीं कोई वी तो है, बी है ना, एक बी दिखा रखी है बुक में देखो, और यहाँ पे एक फ्लावर दिखा रखा है, तो इसमें क्या पॉलिनेशन हो रहा है, वो इससे क्या होगा, नेक्टर वगैरह ले रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बताना। इन जॉस्टेरा, in Joostera plants, there is essential to produce nectar. ये स्टेटमेंट सही है गलत है? इन जॉस्टेरा प्लांट प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर इज इसेंशियल, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या है ये? गलत है क्या? इनकरेक्ट है। क्या है ये? इनकरेक्ट है। क्या है ये? इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जॉस्टेरा कहाँ है, पानी के अंदर है, और हमें पता है इसके अंदर पानी से ही क्या होना है, पॉलिनेशन होना है, तो जिसका पानी और हवा से पॉलिनेशन होना है उनको नेक्टर और कलरफुल फ्लावर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो हाँ, समझ आ रही है बात? तो ऐसे ही वेलेसनेरिया के लिए या तुम्हारे जॉस्टेरा यानी कि सी ग्रास के लिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ सकता है तो तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज के लिए। ओके। ठीक है, अच्छा, लेकिन इकॉर्निया क्रेसिपस और वाटर लिली के बारे में अगर बात करें तो क्या बोलोगे? सोच के देखो, वो भी पानी के अंदर है, वाटर लिली, इकॉर्निया क्रेसिपस, वो भी पानी के अंदर है, तो इनको भी कलरफुल फ्लावर और नेक्टर वगैरह बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? इंसेक्ट से करता है फर्टिलाइजेशन इसमें, वाटर लिली। नॉट ओनली इंसेक्ट, नॉट ओनली इंसेक्ट, हवा से भी करता है। हाँ समझ में आ रही जी। बात? हवा से भी करता है। तो लेकिन अपन तो पढ़ के आए हैं, किस में पढ़ के आए हैं हम लोग, खासकर इकॉर्निया क्रेस्पस यानी कि वाटर हाइसिंथ के बारे में तो पढ़ के आए, इसमें पढ़ के आए रिप्रोडक्शन में, तो उसमें उसको हम लाए किसी वजह से थे, उसके सुंदर सुंदर पत्ती, शेप ऑफ पत्ती की वजह से और फ्लावर के कलर की वजह से, सुंदर सुंदर दिखने की वजह से, उसी वजह से तो लाए थे ना, इसका मतलब क्या है वो सुंदर होगा।
होगा नहीं होगा? तो और हमें पता है, और हम पॉलिनेशन से भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर कोई पॉलिनेशन किससे कर रहा है, इंसेक्ट से करता है ना, और इंसेक्ट नहीं है तो हवा से करता है। अगर किसी को इंसेक्ट से करना है, इसका मतलब है वो क्या करता होगा, कुछ ना कुछ तो बनाता हो। इंसेक्ट किसके पास कब जाएंगे, जब उन्हें कुछ फायदा होगा तभी तो जाएंगे ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हवा से कर रहा है, और मतलब किसी इंसेक्ट से कर रहा है और हवा से कर रहा है, तो ये बात पक्की है कि वो कैसा होगा, कलरफुल होगा। और कलरफुल नहीं होगा तो काहे के लिए कोई जाएगा वहां पे? ये सोचने वाली बात है। मैंने उसे याद रखा, कलरफुल है, सुंदर कन्या, हाँ आकर्षण। सुंदर कन्या। और अगर सुंदर है फूल, तो हवा से भी हो सकता है, हवा से हो सकता है, हाँ लेकिन अगर सुंदर है तो आके दूसरे लोग कर सकते हैं, इंसेक्ट तो कर सकते हैं ना। ये चीज समझो। ऐसा नहीं हो सकता कि सुंदर ना हो और फिर कोई पक्षी आके या कोई आके कर जाए, तब नहीं करेगा। लेकिन सुंदर नहीं है तो हवा कर सकती है, उल्टा हो सकता है, समझ रहे हो ना? एक चीज में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो हाँ। सकता। ये चीज समझ लो, थोड़ा सा दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ, है ना, वेलिसनेरिया, और किससे, अपना जॉर्ज रानी सीग्रास से। ये चीज हमें समझनी है कि अगर डायरेक्टली रख के इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा जाए, इनमें बताओ कौन सा पॉलिनेशन होता है, ये पूछ सकते हैं। इनके फ्लावर के बारे में बताओ, कैसे फ्लावर होंगे, तो हमें दिमाग में ये रखना है, क्योंकि इनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर से पॉलिनेशन होता है इसमें जॉस्टेरा में और अपने वेलिसनेरिया में। इस वजह से इनके फ्लावर कैसे कलरफुल वगैरह नहीं होंगे, नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। तो अगर ऐसी चीज तुम्हारे सामने आती है, तो इनको, अब ये बाहर से नहीं है चीज, एनसीईआरटी डेटा तुम्हें ये अगर लाइन आ रही है, तो तुम्हें क्या लगेगा, ये बाहर से या अंदर से है? चीज है सोचने की, तुमने उसको सोचा था या नहीं सोचा था, बाहर से नहीं कहलाएगी। बस तुमने उसको सोचना है कि अच्छा ऐसा होता है, लिंक बनानी है कि एक चीज यह है, किसी की टांग टूटी है, इसका मतलब वो चल नहीं सकता, लंगड़ा है वो। समझ लो, लंगड़ा है तो हम क्या मानेंगे, अच्छा लंगड़ा है, इसका मतलब वो रेस नहीं लगा सकता। समझो, ठीक है, वो रेस नहीं लगा सकता। अच्छा रेस नहीं लगा सकता तो क्या ओलंपिक में लंगड़ा का गोल्ड मेडल जीत के आएगा क्या, रनिंग में? नहीं आ सकता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो एक चीज तुम्हें बताई जाती है, बाकी चीज तुम्हें इंटरप्रेट करनी पड़ती है, उससे निकालनी पड़ती है खुद से, हर लाइन से। तो ऐसी ही चीजें निकालनी पड़ती हैं, नहीं तो जब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो फिर लोग सोचते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। तो आगे बात समझ, आगे चले। अरे बोलो जल्दी से। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना, बहुत सारे एनिमल्स को यूज करते हैं। कौन, फ्लावर यानी कि प्लांट अपने पॉलिनेशन कराने के लिए, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, बैब्स, बेस्ट, आंट्स, मॉथ, बर्ड, इसमें सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। ठीक है, ये छोटी सी बर्ड होती है ना हमिंग बर्ड, बहुत नन्ही सी। अरे बोलो, हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड है ना? कौन बताएगा? मुझे डाउट है, कौन क्लियर करेगा ये डाउट? हाँ है। सबसे सबसे छोटी बर्ड होती है ना हमिंग बर्ड। हाँ तो वो बर्ड। हाँ। हाँ, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, सन बर्ड है, ये सब क्या करते हैं, वर्ड है, और ये इतनी सारी चीजें के बारे में देखा है, वी से भी होता है, बटरफ्लाई से भी होता है, फ्लाई से भी होता है, बीटल्स, है ना, बैस। बैस तुमने देखा होगा, अभी हम एक चल के इकोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में, फिग के बारे में, फिग बैस। फिग के अंदर क्या होता है, कुछ हम लोग जैसे फिग का भी नया नया फिग तोड़ो ना, अंजीर, अंजीर होते बोलते हैं, अंजीर को तोड़ो, उसके अंदर लगता है ऐसा कीड़े भरे हो। समझ में आ रही बात? तो वो चीज, सारी चीजें हम देखेंगे। तो उसमें पॉलिनेशन कराने के लिए, है ना, कुछ होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। आंट भी, है ना, मॉथ, वर्ड, ये सारी चीजें। एंड वैट, ध्यान से, वैट आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। वैट भी क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराती है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ध्यान सुनना, कि कौन पॉलिनेशन नहीं कराएगा, कौन पॉलिनेशन नहीं कराएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ये सारी चीजें लिखी होंगी, और कोई एक ऐसी चीज डाली होगी जो तुमने नहीं पढ़ी है इनमें से, और उसका नाम लिखा होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मान लो, सुनना ध्यान से, कि हाथी लिख दिया उसने, या कुत्ता लिख दिया। हाथी और कुत्ता का पॉलिनेशन कराएगा क्या? समझ रहे हो ना? तो इस तरीके की चीजें कुछ भी उल्टी सी लिखी जा सकती है। या हो सकता है कि तुम्हें सेट बना के दिया जाए और ये पूछा जाए कि बताओ इनमें से कितने नंबर, कौन कितने नंबर, नंबर पूछेगा, हाउ मेनी ऑफ, है ना, ऐसे नंबर करके। तो तुम्हें 7-8 ऐसे नाम लिख के दे देगा, और फिर नंबर पूछेगा 4, 5, 6, कितने ऐसे लोग हैं इनमें से जो कि पॉलिनेशन कराते हैं, और कितने, है ना, या ये पूछ सकता है कि कितने नहीं कराते हैं। समझ आ रही बात? कुछ प्रोटेस्ट के नाम मान लो इसमें डाल देगा, कुछ कर देगा उल्टा सीधा ऐसे। कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ये। अमॉन्ग द एनिमल्स, इंसेक्ट, पर्टिकुलरली वी, आर डोमिनेंट बायोटिक
पॉलिनेटिंग एजेंट, ये लाइन याद रखने वाली है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि डोमिनेटिंग या डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट बताओ, तो क्या बताओगे? क्या बताओ जल्दी से, नहीं समझ आ रही बात मेरे को ना, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, गुस्सा आ रही है। वी, ये देखो ये सारे के सारे क्या पॉलिनेशन करते हैं, बट बी इन सब में से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाली क्या है? एक एनिमल है, एक एनिमल है मतलब एक क्या इंसेक्ट है। बी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है, ये हमें याद रखना है, एजेंट है। ठीक है, याद रख लेना, ये डोमिनेट करती है सबसे ज्यादा। ज्यादा प्लांट्स में, सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, वीज ही क्या कर रही होती है, वीज ही आपका क्या कर रही है, पॉलिनेशन कर रही है। ठीक है, इवन लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, जैसे कि कुछ प्राइमेट्स भी क्या करते हैं, मैं तो गलत बोल रहा था इसका मतलब, कुछ प्राइमेट्स भी ऐसे हैं जैसे कि लैम्यूर्स, आर्बोरल है ना, ट्री डवेलविंग कहते हैं इनको, रोडेंट और इवन रेप्टाइल्स जैसे कि जेस्को क्या लिखा है, जेस्को गैक्सो, गैस्को जो कुछ लिखा हो, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये भी क्या करते हैं, ये आपके पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, पॉलिनेटर है ये, तो इनका नाम याद रखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे बहुत सारा डाटा दे रखा है, डाटा दे रखा है तो मैचिंग भी बन सकता है। हालांकि इसमें डायरेक्ट मैचिंग तो नहीं बनेगा, वैसे ही पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सा पॉलिनेशन कराता है, कौन नहीं कराता। ठीक है, तो ये इसके लिए तो क्या है, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। प्राइमेट्स में बात करेगा तो लेम्यूर्स लिखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, और प्राइमेट्स में लेम्यूर्स लिखा हुआ है, प्राइमेट्स में हाथी को ऐड कर देगा वो। हालांकि हाथी को ऐड कर सकता है और वेयर वगैरह को ऐड कर सकता है, इस तरह का कुछ भी ऐड कर देगा मैचिंग कराने के लिए, तो तुम्हें उसमें चूज करना पड़ेगा। आर्बोरल भी करता है, यानी जिसको हम ट्री ड्वेलविंग भी बोलते हैं, ये भी आपका क्या रहता है, ये भी पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है ना, और रोडेंट और इवन रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स के नाम ले रखे हैं जैसे गैस्को लिजार्ड और एक गार्डन लिजार्ड, ये हमें दो लिजार्ड के नाम याद रखने हैं, तो फिर पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अरे बोलो जल्दी से, कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं इतनी जल्दी जल्दी, और तुम लोग बोलोगे नहीं तो। ऑफन, ऑफन फ्लावर और often flower of animal pollinated plants are specifically adapted for particular species of animals। अच्छा एक चीज हमें और पढ़नी है, शायद इसी में लिखा होगा वो चीज, हाँ एमआर प्लस आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, आगे देख लेंगे इसको। often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted हो जाते हैं वो for particular species of animal, एक एनिमल जो कि पॉलिनेशन कराता है उसके लिए अडेप्टेड हो जाते हैं, कौन से, ऐसे प्लांट जो कि एनिमल से पॉलिनेट, मतलब क्या होता है, एनिमल के थ्रू उसका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो ये हमें याद रखना है। अब अडेप्ट करने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उसमें अडेप्टेशन आएगा, जैसे हम आगे देखेंगे, आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें फीमेल फ्लावर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है जैसे कि एक फीमेल इंसेक्ट है ना, फीमेल जो उसको क्या होता है, फीमेल को फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, एक कौन, एक फ्लावर। तो जो मेल है ना, मेल को लगता है कि एक्चुअल में ये जो फीमेल है और उस फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव क्या है, सेक्स ऑर्गन है, तो वो जाके उसमें क्या करता है, कॉपुलेशन करने जाता है, उसको कहता है स्यूडो कॉपुलेशन, क्या कहते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब मीटिंग होती है, मेल है ना, मेल की और फीमेल की मीटिंग होती है, तो उसको कॉपुलेशन कहते हैं। तो उसमें एक्चुअल में जिसके साथ वो मीटिंग कर रहा है वो है प्लांट का एक फ्लावर, बट उस फ्लावर ने स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है जैसे देखने में लगता है कि ये कोई फीमेल का क्या है, फीमेल है, और उस फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि उसका सेक्स ऑर्गन है। तो उससे क्या हो जाता है, जब उससे कॉपुलेशन करने के लिए जाता है तो उस चक्कर में उसके हाथ पैरों में क्या लग जाता है, उसके हाथ पैरों में वो उसके पॉलन ग्रेन, उस प्लांट के पॉलन ग्रेन, उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन लग जाते हैं। वो जब किसी दूसरे के साथ भी करेगा सेम चीज तो वहां पे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, आ रही ना बात समझ, तो वो चीज हमें पढ़नी है। तो इसी टाइप के अडेप्टेशन होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में, तो वही हम देखते हैं। करके मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, क्या होते हैं जो इंसेक्ट के, तो ये मैंने पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज कैसे होते हैं। लिख रहा है कि लार्ज है, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट यानी अच्छी अच्छी खुशबू मारेंगे, रिच इन नेक्टर यानी कि कुछ ना कुछ रिवार्ड तो देना पड़ेगा ना, पॉलिनेशन करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा देना पड़ेगा, तो नेक्टर देते हैं है ना, कलरफुल दिखते हैं, जैसे सुंदर दिखते हैं, सुंदर लोगों के पास जाते हैं लोग, फ्रेग्रेंस देते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू मारते हैं कि आओ हमारे पास, तो इस टाइप से।
है ना। अब ये नहीं है कि वो ड्यू लगा के बैठे हैं, माउंट वो कौन सा आता है यार, वो दिखाते हैं ना ऐड, फॉग या और है ड्यू लगा के नहीं बैठे होते, बट ऐसे खुशबू मार रहे होते हैं, नेचुरल खुशबू मार रहे होते हैं। तो व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस। ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाई कलर एंड फ्रेग्रेंस। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज तो नहीं है ना, सारी चीज समझा चुका हूं मैं पहले, पहले भी बता चुका हूँ ये सारी बात। The flowers pollinated by flies, beetles secrete fall odor to attract these animals। ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी क्या है, केमिकल रिलीज करता है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। ठीक है। फॉल ऑर्डर कैसे होता है, गंदी स्मेल अच्छी स्मेल, अच्छी स्मेल होती है ना, अच्छा। तो बोलो कि गंदी होती है, साक्षी बताओ अच्छी होती है गंदी होती है। लिखा था ना, दिखेंगे। गंदी होती है, अच्छा चेक करके बताओ मेरे को, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। The flowers pollinated by flies and beetles so अच्छी होती होगी। फॉल मतलब अपने लिए तो पता नहीं, अपने लिए तो पता नहीं कैसी है, बट एनिमल्स को पसंद आती है वो, है ना, जिसको जिसको पॉलिनेशन करना है उसको ठीक लगती है वो। तो द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, है ना, एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, तो इसको याद रख लेना भाई, मार्किंग कर दे रहा हूं मैं, तो इसका फॉल याद रखना है वो, समझ रहे हो, नहीं खेल हो जाएगा यहाँ पे, हम नहीं तो अच्छा अच्छा लिख देगा वहां पे, एनिमल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। कुछ लोग को अच्छा पसंद होता है, कुछ लोग को खराब पसंद होता है, तो इनको खराब गंदा पसंद है, कुछ लोग को पसंद नहीं होता नाली में गिरना, तो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो। तो उसके अलावा टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, है ना। तो एनिमल्स इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड्स मिल जाता है और प्लांट्स का भी काम हो जाता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लावर रिवार्ड। तो नेक्टर और जो पॉलन ग्रेन, कुछ लोग क्या होता है पॉलन ग्रेन खा जाते हैं, पॉलन ग्रेन से का फायदा भी उठाते हैं, कुछ हद तक क्या कर देते हैं वो पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर जाता है, कुछ पॉलन ग्रेन खा जाते हैं, यूज कर लेते हैं एज अ फूड। तो और कुछ ऐसे होते हैं, सुनना ध्यान से, कि जो नेक्टर भी खा गए, जो नेक्टर भी खा गए, पॉलन ग्रेन भी चुरा के ले गए और पॉलिनेशन भी नहीं कराया, क्या नहीं कराया, पॉलन ग्रेन भी खा गए, नेक्टर भी खा गए और पॉलिनेशन भी नहीं कराया, किसी फ्लावर को जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कराया। ठीक है, समझना ध्यान से। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं पॉलन, क्या बोलते हैं पॉलन रोवर, क्या बोलते हैं, चोर होते हैं ये लोग, क्या होते हैं, चोर। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ऐसे क्या होते हैं फ्लाइज होती हैं, जो करते हैं पॉलन ग्रेन को चुरा लेती हैं और नेक्टर वगैरह खा लेती हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराती। रिवार्ड तुम्हें जिस चीज के लिए दिया जा रहा है, तुम कम से कम वो काम तो कर दो और उसको यूज कर लो अपने लिए। बट ये काम नहीं करते हैं, बस यूज कर लेते हैं उन चीजों को, खा पी डालते हैं। ठीक है, तो पॉलन रोवर बोलते हैं, ये याद रखना। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। इसी मैं बता चुका हूँ कि क्या कैसे होगा, है ना, जाएंगे वो खाएंगे पिएंगे तो पैर में लग जाएगा, हाथ पैर में छुप जाएंगे, है ना, पंजों में पंखों में उनके पॉलन के रह जाएंगे, तो जब किसी दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो वहां पे वो अपने उनको रिलीज कर देंगे, है ना, क्योंकि उड़ते हुए जाते हैं, तो उड़ते हुए जाएंगे तो वहां पे बैठेंगे तो झड़ जाएंगे या पैरों में लगेंगे।